हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। आज हम लोग हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और हम लोग इसको इजीली आसानी से सॉल्व करके और अच्छा अच्छा नंबर ले आएंगे। चलिए, तो पहले इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअली में है क्या। ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ पे तो एक खैर सम्स है, तो यहीं पे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्ट का। क्या बोला मैंने? आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट का। तो इस ट्रांसपोर्ट में आप जितने जितने भी ये देखो मैं एरो बना रहा हूँ। एरो का मतलब जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसमें आपका कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा। फॉर एग्जांपल कॉस्ट आएगी आपकी डीजल की, है ना। फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट आएगी आपका टोल टैक्स का। ये सब खर्चे आएंगे ना। तो ये सारे कॉस्ट को जोड़ के आप अपने किराए पैसेंजर से, या आप जो सामान ले जा रहे हो उस सामान पे कितना भाड़ा चार्ज करोगे, सिंपली यानी कितना फेयर चार्ज करोगे, वही इस चैप्टर में आपको निकालना है कि आपकी टोटल सर्विस की जो कॉस्ट है वो कितनी आने वाली है। यानी आप जो एक बस ट्रांसपोर्ट कंपनी या ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हो, तो आपको कितना दूर तक ले जाने का, यानी कितना किलोमीटर तक ले जाने का कितना खर्चा आता है। और इसमें हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्चा आता है। तो वो वाला सारा चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहले हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन समझते हैं इस चैप्टर की, कैसे हमारे को कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है ये, आपको खाली दिमाग में थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को याद रखना है। चलिए, तो पहले मैं हम लोग इसमें निकालेंगे टोटल। हम दो ही तरह का काम कर सकते हैं हम लोग, या तो पैसेंजर को लेकर चलेंगे या सामान यानी टन में करेंगे कैलकुलेशन। यानी कि सर, या तो आप किसी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, या तो आप कुछ टन सामान या कुछ क्विंटल सामान या कुछ किलो सामान आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे। तो एक को हम लोग बोलेंगे, जो एक कैलकुलेशन जो हम लोग निकालेंगे ना, हम लोग निकालेंगे पैसेंजर किलोमीटर, एक हम लोग निकालेंगे टन किलोमीटर, कि एक टन सामान 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्चा आता है, या एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्चा आता है। यही हम लोगों को निकालना है कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्चा आता है। तो अगर मान लो किसी बंदे को, कोई बंदा 2 पैसेंजर है और उसको 4 किलोमीटर जाना है, तो आप सिंपली बोलोगे ना 2 पैसेंजर और 4 किलोमीटर। और अगर एक पैसेंजर 1 किलोमीटर का खर्चा 5 रुपया है, तो 2 पैसेंजर 4 किलोमीटर का 5 इंटू कर दो आप, 2 इंटू 4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यही तो आपको करना होता है ना। तो आप इसीलिए हम लोग प्रोपोर्शनेट में यानी इक्विवेलेंट में निकाल के रख लेंगे कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्चा आता है, या एक टन सामान को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्चा आता है। उसके अकॉर्डिंगली जितना टन जितने किलोमीटर जाना है, या जितना पैसेंजर जितने किलोमीटर जाना है, उसको हम लोग इजीली बता सकेंगे कि सर आपका भाड़ा इतना लगेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। ठीक है, तो हम लोग चलो एक्चुअल पहले निकालना सीख लेते हैं। पहले हम लोग टन किलोमीटर निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहले हम लोग टन किलोमीटर। टन किलोमीटर दो तरह से निकलता है, सिंपल एवरेज, जिसको हम लोग कमर्शियल टन किलोमीटर बोलते हैं, और वेटेड एवरेज, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बोलते हैं। सर दोनों में अंतर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा अंतर है। देखो यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लॉरी है जो स्टार्ट हो रही है 20 टन सामान लेकर, और कहां से स्टार्ट हो रही है? ए स्टेशन से। चलो हम लोग एक स्टेशन बनाते हैं, हम लोग एक स्टेशन बनाते। चलो, ये हमारा ए स्टेशन है। यहां से सामान लेके एक लॉरी निकली, हाईवे में जा रही है, कहां जा रही है? बी स्टेशन में जा रही है। एक लॉरी स्टेशन ए से निकली और कहां गई? बी स्टेशन बी में। कितना टन सामान लेके? बोलो सर 20 टन सामान लेके जा रही है, 20 टन सामान लेकर ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जा रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है, और वहां पे अनलोड कर दिया उसने 8 टन। यानी कि यहां पे जाकर के
8 टन सामान को क्या कर दिया, अनलोड कर दिया, यानी 8 टन अनलोड हो गया, यानी माइनस हो गया है ना, कम हो गया ना, मैंने अनलोड कर दिया। और लोड कर लेते तो और सामान भर लेता ना, प्लस हो जाता। इसका मतलब जब वो बी से बैलेंस सामान, तो तब 20 में से 8 अनलोड कर दिया, मैंने 12 टन बचा हुआ है ना, बैलेंस सामान को लेकर कहां जा रही है, सी में। कहां जा रहा है, सी में। कितना सामान लेकर जा रहा होगा तो बता दो, आप खुद बता दोगे ना। सर 20 टन में से तो 8 टन अनलोड कर दिया ना, मतलब बचा हुआ 12 टन सामान लेकर कहां जा रहा है, सी में। देन ऑन रिटर्न ट्रिप, मतलब रिटर्न ट्रिप मतलब वापस आते टाइम, कि सी से बी में या सी से ए में कहां आ रहा है वो, देखो क्या लिखा है, इट रीच स्टेशन ए। क्या बोला, इट रीच स्टेशन ए, यानी कि ये डायरेक्ट बी ना जाकर डायरेक्ट कहां आ गया, डायरेक्ट आ गया ए में। डायरेक्ट बी ना जाकर डायरेक्ट कहां आ गया, ए में। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये बंदा जो है ए से बस आपका ट्रक जो निकला, लॉरी जो निकली, ए से पहले बी गई, फिर बी से सी गई, बट जब रिटर्न हो रही थी ना तो डायरेक्ट यू टर्न मार के बी ना जाकर के सी में आ गई। अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो आप हावड़ा से कोलकाता ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आप पहले हावड़ा से बड़ा बाजार गए, बड़ा बाजार से देन आप ईडन गार्डन्स गए, ठीक है। लेकिन जो वापस आ रहे थे ना, तो वापस बड़ा बाजार ना आके, बड़ा बाजार से हावड़ा ना आके, आप सीधा सेकंड ब्रिज पकड़ के हावड़ा आ गए, क्योंकि ईडन गार्डन सेकंड ब्रिज के थोड़ा नियरेस्ट में है ना, आप सीधा सेकंड ब्रिज पकड़ के हावड़ा आ गए। तो मतलब बीच में जो बड़ा बाजार था उसको आपने स्किप कर दिया ना, वही ये कर रहा है। पहले ए से बी में गया, फिर बी से सी स्टेशन गया, लेकिन वापस जब आ रहा था तो डायरेक्ट अपने ए स्टेशन पे वापस आ गया, मतलब वापस ये डायरेक्ट क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, वापस ए स्टेशन पे आ गया। अच्छा, वापसी में भी कोई सामान लेकर आ रहा था क्या, हाँ देखो ये लेकर आ रहा था। स्टेशन ए कितना, 16 टन सामान, 16 टन सामान लेकर ये स्टेशन ए लौट आया। सर सामान तो बता दिया आपने कि कितना टन कहां से लेके आ रहा है, किलोमीटर तो बताओ किलोमीटर बताते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। चलो इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि हमारे को सॉल्यूशन करने में हेल्प मिले। हाँ इतने में तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ कितना किलोमीटर, तो यहां पे देखो ये भी लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देखो द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 80 किलोमीटर्स, बी टू सी 120 किलोमीटर्स, सी टू ए 160 किलोमीटर। क्या बोला मैंने, ए टू बी कितना, 80, क्योंकि ए टू बी पहले मतलब 80 पहले है ना, बी टू सी 120, सी टू ए 160। अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, सर अब कोई थोड़ा एक्स्ट्रा अगर दिमाग लगाएगा तो क्या बोले, सर ए से बी कितना किलोमीटर है 80, बी से सी कितना किलोमीटर है 120, तो जब ये वापस आएगा तो ये 200 किलोमीटर हो जाना चाहिए ना। 80 120 तो आपसी में 200 होना चाहिए ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 160। सर ऐसा क्यों, ये तो लगाएगा ना दिमाग, कितना दिया हुआ है 160, तो सर ऐसा क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है जब ए से निकला हो बी में 80 किलोमीटर और बी से ये थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में हो सी, तो ये लग गया 120 किलोमीटर। तो बताओ वापसी में तो इसके नियरेस्ट में ए डायरेक्ट ये आ सकता है ना, तो इसके लिए इसको 200 किलोमीटर की जगह कितना लगा, सिर्फ 160 किलोमीटर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए जो है उसके क्या हो, पास में हो, इसीलिए उसको 200 ना लग के 40 किलोमीटर कम लगा। तो आपको वो दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये डिस्टेंस इतना है तो 200 किलोमीटर होगा, नहीं, जितना क्वेश्चन में बोला गया आपको उतना ही करना है। तो आप बताओ मेरे को, जब ए से बी कितने टन सामान लेकर हम लोग गए थे, तो बोले सर ए से बी हम लोग 20 टन सामान लेकर गए थे और डिस्टेंस कितना था आपका, बोले सर 80 किलोमीटर। तो आपका टन किलोमीटर आ जाएगा, इसको और इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, यानी 160, 1600, सॉरी 1600, खत्म। इतना एकदम सिंपल सा है। अब बताओ जब B से C आप जा रहे थे तो कितना टन सामान लेके जा रहे थे, देखो यहाँ लिखा है ना B से C में कितना टन सामान लेकर आप जा रहे थे। B से C में जा रहे थे 8 टन अनलोड कर दिया था ना, तो बाकी 12 टन लेकर जा रहे थे ये 120 किलोमीटर तक, तो ये हो जाएगा 1440। और C टू A में कितना, तो C टू A में 16 किलोमीटर और 160 किलोमीटर का आपका क्या था, डिस्टेंस था, है ना। 16 टन सामान और 160 किलोमीटर, कैलकुलेटर पे हम लोग कर लेते हैं, तो ये करीब करीब आएगा हाँ 2560।
अब तीनों को जोड़ दो, आप तीनों को सिंपली जोड़ दो, तो 2560, 1440 और 1600 आपका आ जाएगा 5600। अब देखो सबका अलग अलग निकाला ना हमने, कहीं भी एवरेज लिया है, तो यानी कि ये सिंपल एवरेज नहीं है। सिंपल एवरेज यानी कमर्शियल टन किलोमीटर नहीं है। ये कौन सा वाला है? ये है आपका एब्सोल्यूट टन किलोमीटर यानी वेटेड एवरेज। ये आपका आ गया क्या? टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो सर कमर्शियल वाला कैसे बनेगा? एवरेज लेना है उसमें। कमर्शियल वाला कैसे बनेगा? एवरेज लेना है। तो ये कौन से टाइप का था? ये था हमारा टाइप 1 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का टाइप था ये, है ना। अब हम लोग ना करते हैं टाइप 2 कमर्शियल टन किलोमीटर। देन अब बताओ, देखो एवरेज लेना है हमको, किसका पता है? एवरेज आपको लेना है आपके सामान का। क्या बोला मैंने? एवरेज आपको लेना है आपके सामान का, यानी एवरेज क्वांटिटी कैरिड। बताओ कितना क्वांटिटी आप कैरी करके जा रहे हो? 20, 12, 16। 20, 12, 16। एवरेज निकालने के लिए अपने एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4 अमाउंट का एवरेज निकालना है, 4 से डिवाइड दे देंगे। 2 अमाउंट का एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे कितना अमाउंट का है? 3 अमाउंट का है, 3 से डिवाइड दे देंगे। तो एवरेज कितना आएगा बताओ? तो आप बोलो 20 प्लस 12 प्लस 16, 48 डिवाइडेड बाई 3 आपका आ जाएगा 16 टन आ गया। ठीक है, ये आ गया क्या आपका एवरेज क्वांटिटी कैरिड, यानी एवरेज आप इतना क्वांटिटी लेकर जा रहे हो। क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, हमने याद रखना, टन, 16 टन। देन आप यहां पे निकालो टोटल डिस्टेंस। बताओ टोटल डिस्टेंस आप कितना ट्रेवल कर रहे हो? आप बोलोगे सर पहले ए से बी गए 80 किलोमीटर, 80, देन 120, देन 160। क्या इसका भी एवरेज निकालना है? नहीं, आपको सिर्फ क्वांटिटी का एवरेज निकालना है। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा ये करीब करीब 360। हाँ 360 आ जाएगा टोटल। अब आपको निकालना क्या है? कमर्शियल टन किलोमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, अब आपको निकालना है कमर्शियल टन किलोमीटर, जिसका फॉर्मूला है जो आपका एवरेज क्वांटिटी है ना, यानी एवरेज लोड है ना, एवरेज लोड भी बोलते हैं, एवरेज क्वांटिटी कैरिड भी बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप टोटल डिस्टेंस से। तो आपका एवरेज लोड कितना था? 16 है ना, और आपका 360 था टोटल डिस्टेंस। तो अगर मैं कर दूं इसको 16 मल्टीप्लाइड बाई 360, तो आपका जवाब आ जाएगा 5760 टन किलोमीटर। और ये किस मेथड से निकला है? ये निकला है सिंपल एवरेज वाले मेथड से, यानी कमर्शियल टन किलोमीटर। तो ये है आपका पहला प्रॉब्लम, आपको निकालना क्या है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है, इफ इनकेस आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन क्या कि आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर, आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसको है। ठीक है, अच्छा अब इसका सर यूज कहाँ पे होगा? इसका यूज लगता है क्वेश्चन का नसीब खराब है आज, इसको बार बार नीचे करना पड़ रहा है मेरे को। चलो कोई नहीं, आते हैं इसके ऊपर भी आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हाँ, इसका यूज कहाँ पे रहेगा? सर अगर आपको बोले कि टोटल सर्विस कॉस्ट, ये टोटली डिफरेंट है इससे। हाँ, टोटल सर्विस कॉस्ट आपकी है, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कोई एक अमाउंट लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो मैं लेता हूँ टोटल अमाउंट लेता हूँ 11,000, टोटल कॉस्ट आपकी 11,520 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, ये है आपकी टोटल कॉस्ट, और आपको बोला है कि आपका टोटल टन किलोमीटर ऑन सिंपल एवरेज बेसिस 5760 है। तो आपको बताओ पर टन किलोमीटर कितना आएगा, मतलब एक टन का 1 किलोमीटर का कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर कॉस्ट आपकी 11,520 है ना,
और डिस्टेंस में कितना ट्रेवल कर रहा हूँ 5760, कॉस्ट हमारी है 11520 और डिस्टेंस में कितना ट्रेवल कर रहा हूँ 11520 डिवाइडेड बाई 5760, यानी 1 टन का 1 किलोमीटर का मेरे को कॉस्ट कितना आ जाएगा 2 रुपया। अब मेरे पास कोई बंदा आया कि सर मेरे को 20 टन सामान है और मेरे को 10 किलोमीटर ले जाना है, तो 20 टन 10 किलोमीटर 200 2 रुपए के हिसाब से आपको कितना पड़ेगा 400, यानी आप उसको क्या बोलोगे थोड़ा ज्यादा मेरे को पैसा, अगर प्रॉफिट आपको कमाना है तो आप 500 रुपए उससे मांगोगे और उसका सामान को पहुंचा दोगे, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट है पर टन पर किलोमीटर। लेकिन अगर यहीं पे ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मान लो आपकी टोटल सर्विस की कॉस्ट जो है 11,200 है और आपका टोटल टन किलोमीटर आपने एब्सोल्यूट बेसिस पे निकाला है, यानी सिंपल एवरेज बेसिस पे निकाला है, तो वो तो आपका 5,600 आ रहा था ना। तो यहाँ पे पर टन किलोमीटर कितना होगा, पर टन किलोमीटर आपका कितना हो जाएगा, आपका जितना टोटल खर्चा है आप उसको अपने टोटल डिस्टेंस से क्या करो डिवाइड दे दो, 2 रुपया आपका आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये आपको यहाँ काम आएगा, जब आपको टोटल कॉस्ट निकालोगे ना उसके बाद आपको जितना भी टन किलोमीटर है उससे डिवाइड दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये वाला कम चांसेस है कि आपको एग्जाम में देंगे, आपको सिर्फ वर्किंग निकालने देंगे कि आप निकाल के दिखाओ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है। देन अब आते हैं इस सम्स पे। इस सम्स में आपको क्या करना है, वहां पे हम लोग सामान ले जा रहे थे ना एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे हम पैसेंजर ले जा रहे हैं। तो अब आप डिफरेंस बताओ, वहां पे हम लोगों ने क्या निकाला टन किलोमीटर, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पैसेंजर किलोमीटर। क्या बोला मैंने, वहां पे हम लोग निकाला टन किलोमीटर, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पैसेंजर किलोमीटर, और निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर। एक छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट मेरे को बताना, पढ़ के हम लोग समझ के एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का है ना ये तो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके इसको बताना। देखो मेरे पास 5 बस है, ठीक है, 5 बस है, 2 टाउन में मिला के, टाउन से अपने मैटर नहीं है। मेरा बस 40 किलोमीटर चलता है, ध्यान दो, मेरे पास 5 बस है जो 40 किलोमीटर चलते हैं, तो मतलब टोटल मेरा डिस्टेंस कितना हो जाता होगा, टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाता होगा कि मेरा बस 200 किलोमीटर चलता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मेरे बस में सीटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स की है, मतलब 200 किलोमीटर में अगर 40 से 40 पैसेंजर आ गए तो मेरा टोटल पैसेंजर किलोमीटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1 किलोमीटर में 40 पैसेंजर, तो अगर टोटल कर दूं मैं तो 8,000 आ जाएगा। 8,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गया हमारा, ठीक है, क्या आ गया 8,000 आ गया, ठीक है। देन आगे क्या बोल रहा है, एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वेयर 75%, यानी कि ये एक्चुअल में 40 पैसेंजर आया ही नहीं था, तो 40 अगर आया नहीं था तो जितना भी आपका आंसर है उसका कितना परसेंट आया था 75%। मतलब 75% मतलब क्या होता है, 40 पैसेंजर था जिसमें से 40 का 40 कभी भी नहीं आता था, हमेशा कितना आता था 75%, यानी 30 पैसेंजर अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका भी 75% डायरेक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8,000 का 75% कर दूँ तो आपका 6,000 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे पैसेंजर को काट के यहाँ पे 30 कर दूँ तो भी आपका 6,000 आएगा आंसर। तो बात तो आपकी एक ही पड़ेगी ना, अगर आप पैसेंजर को ही रिड्यूस कर दोगे तो भी आपकी बात एक ही पड़ेगी, अगर आप टोटल अमाउंट को ही 75% कर दोगे तो भी आपका जवाब 6,000 आने वाला है। उसके बाद आपको करना क्या है, हाँ तो इसका 75% कर दिया तो कितना हजार आ गया 6,000, या पैसेंजर को आप यहाँ पे चेंज कर दे तो भी आपका आंसर सेम आता। तो अभी मैं जैसे नॉर्मल कर रहा हूँ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे देखो आप, ऑल 5 बसेस रन ऑन ऑल डे, मतलब ये एक दिन का बता रहा था। अब अगर ऑल डेज से यानी एक महीने के सारे दिन से, अगर ये बोलता है ना वीकेंड पे ऑफ रहता है तो 2 दिन छोड़ के अगर मैं लेता तो 2 2 4 2 6 यानी 24 दिन होता है ना। 2 दिन अगर सैटरडे संडे या सिर्फ संडे ऑफ करते तो 4 दिन यानी 26 दिन होता। बट ये बोल रहा है सारे दिन चल रहे हैं, यानी कि ऑल डेज चल रहे हैं, यानी पूरा का पूरा 30 दिन मेरा बस ट्रेवल करता है। तो एक दिन का अगर 6,000 आ रहा है तो 30 दिन का मेरा कितना आ जाएगा, 30 दिन का आ जाएगा मेरा 1,80,000, ठीक है। 30 दिन का मेरा आ गया 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर। देख लो मैंने यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर लिख दिया पहले। अब आगे क्या बोल रहा है, ईच बस मेड
वन राउंड ट्रिप, नॉट वन ट्रिप, वन सिंगल ट्रिप नहीं, वन राउंड ट्रिप, मतलब एक बार जाता है एक बार आता है। तो सर जाने का अगर एक बार 1,80,000 किलोमीटर, तो वापस आने में मतलब इसका सीधा आप डबल कर दो, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, आना जाना दोनों मिला के, तो आपका टोटल कितना आएगा, 3,60,000। देखो यहाँ से यहाँ तक में हम लोगों ने किया क्या है, यहाँ से यहाँ तक में हम लोगों ने किया है 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 75% जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, देन मल्टीप्लाइड बाई जितना दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, देन मल्टीप्लाइड बाई जितना आप ट्रिप मार रहे हो। तो इसका आप एक साथ भी इंटू करते तो आपका जवाब आ जाता 3,60,000। अमाउंट नहीं है, सॉरी, ये 3,60,000 है आपका पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। जैसे ऊपर में हम लोगों ने टन किलोमीटर निकाला ना, नीचे में लोगों ने क्या निकाला, पैसेंजर किलोमीटर। अब सर इसका यूज कैसे करना है, आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है। ये आपका एक कॉलम, ये उसके बाद साथ साथ दूसरा कॉलम, इसके साथ साथ एक तीसरा एक अमाउंट कॉलम बनाओगे। हाँ बस इसको आओ मैं कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। चलो एक और लाइन हमारा क्रिएट हो गया। तो अब हमारा बन गया है, हाँ ये क्या रहेगा सर, ये रहेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ठीक है, ये आपका आ गया। अब मेरे को बताना है एक बात, आपने टोटल निकाल लिया है कितना, 3,60,000 आपका पैसेंजर किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। डिटेल्स अमाउंट नहीं होगा, यहाँ पे एक चेंज कर देना आप, यहाँ पे अमाउंट एंड पर यूनिट होगा। अमाउंट एंड पर यूनिट होगा यहाँ पे, अमाउंट रुपीज एंड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। देन अब आप यहाँ पे एक एक करके हम लोग लिखते हैं। चलो तो आपको क्या क्या खर्चे दिए हुए, आपको सिंपल देखो, सैलरी, डीजल, रिपेयर, टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये आपका एक्सपेंसेस है जो आपके 5 बस चलने में लगते हैं। सर मेरा अब एक सवाल, मेरा एक बस चल नहीं रहा है, तो क्या उस बस के ड्राइवर को मैं सैलरी नहीं दूंगा? या फिर मेरा एक बस ऐसे ही खड़ा है, तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? या फिर मैंने जो लोन लेके बस खरीदे थे, मैं बस चला ही नहीं रहा, तो क्या उस लोन का इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा? तो द आंसर इज, आपका बस चले या ना चले, आपको ये सारा एक्सपेंसेस तो बर्डन है ना आपके ऊपर, ये सारे तो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना, यानी इसको हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट लैंग्वेज में एक और चीज बोल सकते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोला मैंने? स्टैंडिंग चार्जेस। कौन कौन? सैलरी आपको देनी पड़ेगी, सैलरी आपको देनी पड़ेगी, डीजल जब आप चलाओगे तभी दोगे ना, मतलब ये स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है। रिपेयर जब आप चलाओगे तभी ना करोगे। टैक्स, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, आपकी गाड़ी चले या ना चले। डेप्रिसिएशन होता रहेगा, हाँ डेप्रिसिएशन वेरिएबल होता है अगर वो बेस्ड है किलोमीटर के अकॉर्डिंग, कि जितना किलोमीटर चलाओगे उतना आपका लाइफ कम होगा, तब वहाँ पे वेरिएबल मिल जाएगा। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको फिक्स में रखेंगे। इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा, बस क्या करना है आपको, इन सारे अमाउंट्स को ले जाके वहाँ पे लिख देना है। तो 24,000, 10,000, हाँ चलो एक एक करके हम लोग लिख देते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस में पहला क्या है? सैलरी ऑफ ड्राइवर। हालांकि ड्राइवर को हम लोग वेजेस देते हैं, तो वहाँ पे सैलरी लिखा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइवर्स वेजेस। ब्लू से मैं बनाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ ब्लू से। पहला क्या है आपका? ड्राइवर्स वेजेस। कितना अमाउंट है? ड्राइवर्स वेजेस है आपका 24,000। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर
सैलरी ऑफ सुपरवाइजर कितना है आपका? सैलरी ऑफ सुपरवाइजर है 10,000। देन आपका वहां पे और कोई है फिक्स, हाँ, टैक्स एंड इंश्योरेंस 16,000, डेप्रिसिएशन 26,000। टैक्स एंड इंश्योरेंस 16,000, डेप्रिसिएशन 26,000, है ना? डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 26,000। देन उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, ई नंबर पॉइंट बन जाएगा। इंटरेस्ट कितना? 20,000, ठीक है। देन टोटल हम लोग कर देंगे इसको, तो ये हमारा आ जाएगा क्या? टोटल स्टैंडिंग चार्ज, और टोटल करते हैं 24, 26, 50, 60, यहाँ पे 66 और 20, 86 आएगा इसका आंसर। चलो ये टोटल हो गया, हाँ ठीक है। देन अब आपको क्या रखना है? रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। तो रनिंग चार्जेस में बताओ ना आप क्या रखोगे? जो आपका डीजल है वो आपका रनिंग चार्जेस में आएगा ना। जो डीजल से आप गाड़ी चलाते हो, तो जब जब गाड़ी चलाओगे तब तक देना पड़ेगा ना डीजल। तो आपका इसमें आ जाएगा पहला डीजल एंड दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना। मेंटेनेंस आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना कितना है? डीजल और रिपेयर मेंटेनेंस कितना है? डीजल का है आपका 40 और रिपेयर मेंटेनेंस का 8,000। डीजल का है 40 और रिपेयर मेंटेनेंस का 8,000। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 86 प्लस 40 प्लस 8 और 96 होगा ये सुपर वाला अमाउंट। देखो तो 24 प्लस 10, 16, 26, हाँ वहाँ पे 6,000 जोड़ दिया था 16,000 की जगह, तो 96 होगा। 96 अब प्लस उसके बाद कितना आ रहा है इसका आंसर? 40 प्लस 8 कर दूंगा तो यहाँ होगा 1,44,000। देन ये आपका हो गया आपका टोटल, यही आ गया आपका जो तब ऊपर में मैंने मैनुअली लिख दिया था आपको, क्या? टोटल सर्विस कॉस्ट। अब आप जस्ट क्या करो, जितना किलोमीटर आप पैसेंजर लेके चले हो, यानी आपका ये 3,60,000 है ना पैसेंजर किलोमीटर, इससे सिंपली डिवाइड कर दो। किसको? 1,44,000 को, मतलब पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए टोटल जो कॉस्ट है, यही करते हो ना आप, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जितना आपके खर्चा है, जितना आपका आउटपुट है, या जितना आपने ट्रैवल किया है, उससे आप डिवाइड दे दो टोटल पैसेंजर किलोमीटर। या आपने कॉस्ट सेमेस्टर 2 में भी कॉस्ट पर यूनिट काफी निकाली होगी ना, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना। तो फॉर्मूला तो ये होता है ना, कॉस्ट हमेशा ऊपर रहता है और क्वांटिटी हमेशा नीचे रहता है। तो यहाँ तो क्वांटिटी क्या है आपके, कितना किलोमीटर आपने चला है, तो आप सिंपली क्या करो, डिवाइडेड बाय आपका क्या करो 3,60,000 जो आपने चला है पैसेंजर लेकर, आपने टोटल जितना चलाया है बस को, तो यहाँ पे 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो आपका जवाब आ जाएगा 0.40। 0.4 आ रहा है तो 40 लिख सकते हैं। यही चीज आप यहाँ पे लिख दो 0.4। पर यूनिट का एक कॉलम बना रहे थे ना हम लोग। तो अगर आप पैसेंजर से 50 पैसा चार्ज करोगे तो आपको 10 पैसे का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर की और 1 पैसेंजर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 40 पैसे की आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सम समझ आ रहा होगा अब। और अब हमारा 3 सम्स हम लोग और करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसको करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।